अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर इरफान है और मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को लर्न मैथमेटिक्स चैनल में वेलकम कहता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने अपने लेक्चर 10 में प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 5 पार्ट्स को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो सेशन के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में टोटल 10 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए थे और 5 पार्ट्स आज की इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूं। अगर आपने फर्स्ट 5 पार्ट को नहीं सॉल्व किया तो इसका लिंक मैंने आई बटन में मेंशन कर दिया है। आप सबसे पहले फर्स्ट 5 पार्ट्स को कवर अप करें ताकि आपको इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स इजीली समझ आ सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वो कुछ इस तरह से है, 2a प्लस बी। ये लेफ्ट हैंड साइड है कि 2 और a को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है और इसका जो रिजल्ट आएगा इसको आपने b में ऐड अप कर देना है। इसी तरह राइट हैंड साइड की बात करें तो a प्लस ब्रैकेट्स में a प्लस बी दिया गया है, तो पहले आपने ब्रैकेट्स में मौजूद a प्लस बी को सॉल्व कर लेना है और फिर उसके बाद a में ऐड अप कर देना है a प्लस बी के रिजल्ट को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और फिर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड दी गई है 2a प्लस बी, तो 2 एज इट इज़ लिख दें, a की जगह a की मैट्रिक्स लिख दें, प्लस लिख दें और b यहाँ पे मेंशन कर दें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने 2 को a की तमाम तर एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई -1 और 2 मल्टीप्लाई 0। इसी तरह से आपने जो बी मैट्रिक्स है इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। तो ये मेरे पास इन मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। 2 1 ज़ार 2 है, 2 2 ज़ार 4 है, 2 3 ज़ार 6 है, 2 2 ज़ार 4 है, 2 3 ज़ार 6 है, 2 1 ज़ार 2 है, 2 1 ज़ार 2 है, 2 1 ज़ार 2 है और माइनस आपने एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है 2 0 ज़ार 0 है। तो 2a को सॉल्व करने के बाद मेरे पास मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बन चुकी है और b मैट्रिक्स को एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। अब मैंने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड अप करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इन मैट्रिसेस को आपस में ऐड अप करूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं 2 प्लस 1, आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 प्लस 1, 4 प्लस -1 यहाँ पे लिख दिया, 6 प्लस 1 को यहाँ पे लिख दिया, 4 प्लस 2 को यहाँ पे लिख दिया, 6 प्लस -2 को यहाँ पे लिख दिया, 2 प्लस 2 को यहाँ पे लिख दिया, 2 प्लस 3 को लिख दिया, -2 प्लस 1 को यहाँ पे लिख दिया, 0 प्लस 3 को यहाँ पे लिख दिया और इनको ऐड अप कर लिया। 2 प्लस 1 3 है, प्लस माइनस माइनस है, तो 4 में से 1 को माइनस करें तो आंसर 3 है। 6 प्लस 1 7 है, 4 प्लस 2 6 है, प्लस माइनस माइनस है, तो 6 में से 2 को माइनस करें तो आंसर 4 है। 2 प्लस 2 4 है, 2 प्लस 3 5 है, -2 प्लस 1 आंसर -1 आता है। 0 में 3 ऐड किया जाए तो आंसर 3 है। तो लिहाजा हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है। आइए स्टूडेंट, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यूज़ इस तरह से आपको मेंशन की गई हैं। a प्लस ब्रैकेट्स में a प्लस बी लिखा है, तो पहले आपने a की मैट्रिक्स को नीचे उतार देना है, फिर प्लस लिख लेना है, फिर ब्रैकेट्स अप्लाई कर देनी है, a की मैट्रिक्स को उतार लें, प्लस लिख के b की मैट्रिक्स को उतार लें, फिर ब्रैकेट्स को क्लोज कर दें। तो पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट्स के अंदर एडिशन का साइन है, लिहाजा आपने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड अप कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फर्स्ट 5 पार्ट भी सॉल्व किए होंगे, लिहाजा आपको मैट्रिक्स एडिशन के बारे में नॉलेज होगा। तो मैं इसको स्किप करता हूं कि आपने एडिशन परफॉर्म कर ली होगी। अब आप अगर यहाँ पर देखें तो a और b को जब ऐड किया तो रिज़ल्ट ये आ गया। अब आपने करना यह है कि a वाली जो मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख रहे हैं इसको, फिर प्लस को, और इन दोनों का जो रिज़ल्ट है इन दोनों को आपस में ऐड अप कर देना है। इनको ऐड अप करने का वही तरीका है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में सीखा है। लिहाजा अगर आप यहाँ पे
इन मैट्रिसेस को आपस में ऐड अप करते हैं तो आपके पास फाइनल आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है। लिहाजा हमने प्रूव कर दिया है कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। अगर मैं आपको लेफ़्ट हैंड साइड दिखाऊं तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास जो आंसर था वो कुछ इस तरह से था, और अगर आप राइट हैंड साइड पे आंसर को देख लें तो ये भी बिल्कुल आपस में सेम है। तो उम्मीद है कि आपको 6 पार्ट समझ आ चुका होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 7 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 7 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स में c माइनस बी लिखा है, फिर ब्रैकेट्स क्लोज हो रही हैं, फिर माइनस ए लिखा है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखें तो c माइनस ए ब्रैकेट्स में है और फिर माइनस बी यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहले हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ब्रैकेट्स में c माइनस बी। तो c को एज इट इज़ उतार लें, फिर माइनस लगा दें, b की मैट्रिक्स उतार लें और फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर लें, माइनस लगा दें, फिर ए की जगह ए की मैट्रिक्स लिख दें जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में मेंशन की गई थी पेज नंबर 14 पे। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिहाजा मैंने यहाँ पे इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर लिया है। मैट्रिक्स ए को एज इट इज़ में लिखता जा रहा था। अब इन दोनों मैट्रिसेस पे दोबारा से मैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने लगा हूँ, यानी इन दोनों मैट्रिसेस को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास जो फाइनल आंसर बना है, अब आपने मैच करना है अपने आंसर के साथ। -3, -4, -3, -1, -3, +1, -4, 0 एंड -1। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इस क्वेश्चन में हमने सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया है। आइए स्टूडेंट, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो राइट हैंड साइड में आपको c माइनस ए ब्रैकेट्स में दिया गया है, तो ब्रैकेट्स अप्लाई करके c की मैट्रिक्स उतार लें, माइनस लिख लें और फिर a की मैट्रिक्स को नीचे उतार दें, ब्रैकेट्स को क्लोज करें, फिर माइनस लिखें और उसके बाद b की मैट्रिक्स को यहाँ पे मेंशन कर दें। सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, लिहाजा c में से a को माइनस करना है, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये बन रहा है। माइनस एज इट इज़ लिखना है और मैट्रिक्स बी को भी एज इट इज़ आपने उतार लेना है यहाँ पे। अगर अब आप यहाँ पर देखें तो इन दोनों मैट्रिसेस को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास जो फाइनल आंसर बना है -3, -4, -3, -1, -3, 1, -4, 0, -1। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं। लिहाजा हम प्रूव कर चुके हैं कि ये जो रूल है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के 8 पार्ट को सॉल्व करते हैं। 8 पार्ट में आपको जो स्टेटमेंट दी गई है वो ये है कि आपने ब्रैकेट अप्लाई करके a प्लस बी को ऐड अप करना है और फिर प्लस उसमें c मैट्रिक्स को भी ऐड अप कर देना है। राइट हैंड साइड को देखें तो a मैट्रिक्स है, फिर प्लस है और ब्रैकेट्स में b प्लस c मेंशन किया गया है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट्स लिखी गई हैं तो ब्रैकेट्स उतार लें, ए मैट्रिक्स को लिख दें, फिर प्लस लिख दें, फिर बी मैट्रिक्स को यहाँ पे मेंशन कर दें, ब्रैकेट्स को क्लोज कर दें, फिर आपने प्लस लिखना है और सी की जगह सी की मैट्रिक्स को लिख देना है। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, लिहाजा ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को आपने एज इट इज़ इस तरह से ऐड अप कर देना है। सी मैट्रिक्स को आप एज इट इज़ यहाँ तक ले आएँ। अब आपने ए प्लस बी मैट्रिक्स का जो रिज़ल्ट आया था और सी मैट्रिक्स जो था इन दोनों को क्या करना है, ऐड अप करना है। लिहाजा ऐड अप करने के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास बना है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों ऐड अप हो गए हैं और फाइनल रिज़ल्ट में 1 4 5 1 -1 1 4 6 5 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के आंसर्स आ चुके हैं। आइए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो a प्लस ब्रैकेट्स के अंदर b प्लस सी लिखा है तो a की मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख दें, प्लस लिख के ब्रैकेट्स अप्लाई करें, b और c की मैट्रिक्स को लिख दें, दरमियान में प्लस लगा दें और फिर आखिर में ब्रैकेट्स को
क्लोज कर दें। इसके बाद हमने बी और सी इन दोनों मैट्रिसेस को पहले सॉल्व करना है, क्योंकि इनके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद फाइनल रिजल्ट मेरे पास ये बना है। तो मैंने मैट्रिक्स ए जो मैं नीचे एज इट इज़ उतार रहा था, इस ए मैट्रिक्स को और बी और सी का जो प्लस करने के बाद आंसर आया है, इन दोनों को प्लस कर लेना है। इन दोनों को ऐड अप करने के बाद मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, और ये मेरी लेफ़्ट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। 1 4 5 1 -1 1 4 6 5। लिहाजा हमने यहाँ पे ये भी प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है, और साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 8 को भी सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 9 की बात करने वाले हैं। पार्ट 9 में आपको मेंशन किया गया है a प्लस ब्रैकेट्स b माइनस सी ब्रैकेट्स क्लोज इक्वल है ब्रैकेट्स a माइनस सी ब्रैकेट्स क्लोज प्लस b के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने करना कुछ इस तरह से है कि a मैट्रिक्स को एज इट इज़ उतार लें, प्लस लिख लें, ब्रैकेट्स अप्लाई करें, b की मैट्रिक्स माइनस सी की मैट्रिक्स, और फिर ब्रैकेट्स को क्लोज कर दें। पहले बी और सी को आपस में आपने माइनस करना है। माइनस करने के बाद रिजल्ट कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। ए मैट्रिक्स को एज इट इज़ उतार लें, और अब आपने ए मैट्रिक्स को और बी माइनस सी को जो सॉल्व किया है, बी माइनस सी का जो रिज़ल्ट आया है, इन दोनों को आपस में ऐड अप कर देना है। तो ऐड अप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास बन रहा है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। 3 4 3 1 3 -1 4 0 1। तो अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो इसमें ब्रैकेट्स हैं, तो ब्रैकेट्स अप्लाई कर लें। ए की जगह ए की मैट्रिक्स माइनस सी की जगह सी की मैट्रिक्स प्लस यहाँ पे लिख दें, बी की जगह बी की मैट्रिक्स लिख दें। यहाँ पे सबसे पहले आपको ए और सी को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इनके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स हैं। तो ए और सी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। आपने ए माइनस सी का रिजल्ट यहाँ पे लिख देना है, और बी जो है उसको एज इट इज़ यहाँ पे उतार देना है, और ए माइनस सी का जो रिज़ल्ट है इसको और बी जो है इन दोनों पे आपने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मेरे पास जो फाइनल रिज़ल्ट बना है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। 3 4 3 1 3 -1 4 0 1। लिहाजा हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर्स बिल्कुल मैच कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट है वो तमाम तर क्वेश्चन से मुख्तलिफ है कि इसके अंदर आपने 2 को a के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 2 को b के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसी तरह राइट हैंड साइड की बात करें तो आपने पहले ए और बी को ऐड करना है, और जब ए बी का रिज़ल्ट आ जाएगा उस रिज़ल्ट में आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है। लिहाजा पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने वाला हूँ। 2 एज इट इज़ लिख दिया, ए एज इट इज़ लिख दिया, ए की जो वैल्यूज़ हैं, फिर प्लस लिख के 2 को भी इस तरह से मेंशन कर दिया, और बी की जगह बी की मैट्रिक्स लिख दी। तो मैंने 2 को ए मैट्रिक्स की तमाम तर एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, और इस तरह से मैंने एक रिज़ल्ट बना दिया। इसी तरह 2 को मैंने b की तमाम तर एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इस तरह से रिज़ल्ट बना दिया। अब मेरे पास 2a का रिज़ल्ट भी आ चुका है, 2b का रिज़ल्ट भी आ चुका है। लिहाजा मैं इन दोनों को ऐड अप करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे एडिशन का साइन दिया गया है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करता हूँ, ऐड अप करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गिवन रिज़ल्ट जो है वो हैं 488 220 एंड 866। ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड के आंसर्स हैं। आइए अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 2 को एज इट इज़ लिख दिया, ब्रैकेट्स अप्लाई की, a प्लस b इस तरह से मेंशन करके इनकी मैट्रिसेस लिख दी हैं, और दरमियान में प्लस का साइन लगा दिया है। तो लिहाजा आपने यहाँ पे भी ब्रैकेट्स अप्लाई कर देनी है। अब हम सबसे पहले a और b को ऐड अप करेंगे। तो a और b को ऐड अप करने के बाद मेरे पास जो फाइनल रिज़ल्ट बना है वो ये बन चुका है। इसके बाद मैंने इस रिज़ल्ट के अंदर
2 को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने 2 को इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो फाइनल रिज़ल्ट बना है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है 488220 जो लेफ़्ट हैंड साइड के साथ एग्जैक्टली मैच करता है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया हो। अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाजमी कमेंट्स करके जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनके बारे में बताया करें, जिससे मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ना सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि इनकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम तर वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching this video.